इसी वर्ष 28 अप्रैल को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने हर बार की तरह भारत विरोधी रुख अपनाते हुए भारत में कथित रूप से मुस्लिमों पर हो रही हिंसा और CAA कानून पर अपनी चिंता जताई थी और साथ ही भारत को खास चिंता वाले देशों की सूची में डाल दिया था। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के पास उतने ही अधिकार बचे हैं जितने कि नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में बचे हैं। हालांकि इसके करीब 7 महीने बाद अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने USCIRF की इस भारत विरोधी रिपोर्ट को कूड़े में डाल दिया है और साथ ही भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में शामिल करने की उसकी अपील को ठुकरा दिया है। बता दें कि USCIRF अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र बॉडी है जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपती है। इस वर्ष की रिपोर्ट में USCIRF ने भारत सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिमों पर अत्याचार ढाने के आरोप लगाए थे। हालांकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इन दावों को खारिज कर भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को परे रख चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को अब आधिकारिक रूप से कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में डाल दिया है। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ म्यांमार, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी इस सूची में जगह दी गई है। ऐसा करके अमेरिकी सरकार ने ही USCIRF को उसकी जगह दिखाने का काम किया है, जो हर बार अपने विशेष एजेंडे के तहत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करती है। USCIRF की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अप्रैल में इस संस्था ने भारत के विरोध में जहर उगला था तो खुद USCIRF के ही 3 सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताई थी। USCIRF के 3 सदस्यों गैरी बोयर, जॉनी मोरे और तेंजिन दोरजी ने अपने ही पैनल की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि वे इस संस्था के फैसले से सहमत नहीं है। कमीशन के सदस्य तेंजिन दोरजी ने इस रिपोर्ट पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था, मैं नहीं मानता कि भारत को CPC यानी खास चिंता वाले देशों की सूची में डालना चाहिए। आप भारत को नॉर्थ कोरिया और चीन के समक्ष नहीं रख सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां पर CAA का विरोध हुआ है। विपक्षी पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। इतना ही नहीं, अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जब लोकसभा ने CAA के बिल को पास किया था तो इसी USCIRF ने अमेरिकी सरकार से अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की अपील भी की थी। संस्था ने तब कहा था कि अगर CAA भी दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। USCIRF का भारत विरोध कोई नई बात नहीं है और भारत विरोध के लिए खुद भारत सरकार इस संस्था को कई बार लताड़ चुकी है। हालांकि भारत सरकार के बाद अब खुद अमेरिकी सरकार ने इस संस्था को उसकी औकात दिखा दी है। अमेरिका भारत के रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिशों में जुटी इस संस्था को एजेंडे अथवा पक्षपात से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है।